इंग्लिश सीखनी है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। ये कोई हलवा नहीं है बना के खा लिया और सो गई, बस 2 मिनट का काम है। इंग्लिश सीखनी है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 264 तक प्रीपोजिशन में पिछली वीडियो में करवा चुका, पिछले 3 वीडियो डाल चुका। आज 101 प्रीपोजिशन करवाऊंगा, लास्ट वीडियो है प्रीपोजिशन के प्रैक्टिस की। 370 तक करवाऊंगा। जिन स्टूडेंट की लाइफ में अनुच्छेद 370 लगा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। सबसे बेवफा टॉपिक, सबसे धोखेबाज टॉपिक प्रीपोजिशन है और सबसे मज़ेदार भी है। आओ इसके साथ न्याय करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इसको हराएंगे। पेरिश बाय, पेरिश का मतलब होता है खराब हो जाना, सड़ जाना, गल जाना, ठीक है। डिस्ट्रॉय, फेमाइन, स्वॉर्ड। द टायरेट्स पेरिश्ड बाय स्वॉर्ड, ठीक है। स्वॉर्ड यूज़ करेंगे, वो तो हथियार है ही। बाय, पेरिश बाय। द टायरेट्स आपको पता ही है क्या होते हैं, उग्रवादी। तो पेरिश के साथ बाय लगेगा, पेरिश बाय। फेमाइन होता है, फेमाइन, फेमाइन में भूख मरी है, जो मरेगा फेमाइन से तो पेरिश बाई होगा। तलवार से मरेगा तो पेरिश बाई, और डिस्ट्रॉय तबाह होगा तो पेरिश बाई। सिंपल फंडा। अगला पेरिश विद, सफ़र फ्रॉम। अगर कोई आदमी, अगर कोई इंसान किसी से सफ़र है मतलब ग्रसित है तो दे आर पेरिशिंग विद स्टारवेशन। स्टारवेशन भूखमरी होती है, भूखमरी से ग्रसित होना पेरिशिंग विद है, ठीक है। और मर जाना, यहाँ से ख़त्म हो जाना, फेमाइन से, भूखमरी से ख़त्म हो जाना, तलवार से और किसी भी चीज़ से ख़त्म हो जाना तो पेरिश बाय आएगा। और ख़त्म नहीं होना, ग्रसित होना, वो पेरिशिंग विद आएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। प्रिवेल अगेंस्ट, प्रिवेल ऑन। अगेंस्ट किसके लिए आता है, ए थिंग, फेस के लिए। किसी के विरुद्ध खड़े हो, किसी के चेहरे के किसी को फेस कर रहे हो तो द प्रिवेल अगेंस्ट ऑल ऑड्स इन लाइफ। ज़िंदगी के सारे ऑड है, जो मुश्किलें हैं, उनके अगेंस्ट खड़ा होना प्रिवेल अगेंस्ट होता है। प्रिवेल का मतलब होता है व्याप्त रहना, व्याप्त रहना, फैला हुआ होना, डटकर मुकाबला करना। प्रिवेल ऑन और अपॉन ए पर्सन टू कॉम्पेल। कॉम्पेल में क्या होता है, जोर देना, किसी आदमी को राज़ी कर लेना। क्या होता है, प्रिवेल ऑन। आई हैव प्रिवेल ऑन हिम, मैं उसके ऊपर दबाव डाला मैंने, किसके लिए, टू कम टू अटेंड द फंक्शन, फंक्शन में आने के लिए, मतलब उसको राज़ी करने के लिए। तो प्रिवेल ऑन राज़ी करना, प्रिवेल अगेंस्ट डट कर मुकाबला करना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन है भाई। ऐसी डेफिनेशन कहीं ना मिलेगी आपको। पॉइंट आउट, पॉइंट आउट में नहीं होता है कोई चीज़ रिवील कर देना, रिवील में नहीं होता है कोई चीज़ बाहर किसी को बता देना, व्याख्या कर देना, सीक्रेट आउट कर देना, पॉइंट आउट, रिवील। आई पॉइंट आउट हिज एरर, मैंने उसके एरर को पॉइंट आउट किया, मतलब उसके ऊपर पॉइंट किया, मतलब उसको हमने बाहर निकाला, उसकी गलतियों को निकालना, पॉइंट आउट निकालना। पॉइंट एट होता है किसी को ब्लेम करना, बहुत ही बढ़िया। पॉइंट एट, नो वन कैन पॉइंट एट हिज कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर अच्छा है, कोई भी उसकी तरफ सवाल नहीं उठा सकता, ब्लेम नहीं कर सकता, दोष नहीं लगा सकता। पॉइंट टू, रेफर टू, हिज स्पीच पॉइंटेड टू ए न्यू प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू पॉवर्टी। तो उसकी जो स्पीच है वो किसकी तरफ पॉइंट करती है, कुछ प्रॉब्लम है गरीबी से रिलेटेड, तो पॉइंटेड टू आया, पॉइंट टू आया। पॉइंट एट दोष, पॉइंट आउट निकालना, बताना, पॉइंट टू इशारा करना। अगली पैरासाइड एट और पैरासाइड ओवर, कई एग्जाम में आ चुका, आगे भी आ सकता है। चैनल का नाम है जोरदार इंग्लिश, जोरदार इंग्लिश, ये जो आप देख रहे हो। अपने टेलीग्राम का नाम है, टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश विद पंकज सर, इंग्लिश विद पंकज सर। चलो, पैरासाइड एट का मतलब होता है ए पार्टी चीफ गेस्ट, द गवर्नमेंट पैरासाइडेड एट द फीस्ट। फीस्ट में पार्टी होती है, गवर्नमेंट बोलेगा, गवर्नर है, गवर्नर पैरासाइडेड एट, किसी पार्टी में जाना, पैरासाइडेड एट होता है। प्रीसाइडेड का मतलब होता है किसी काम का मेहमान होना, किसी काम का मुख्य बिंदु होना, केंद्र होना। और प्रीसाइड ओवर का मतलब होता है मीटिंग और प्रेसिडेंट। ही प्रीसाइडेड ओवर द मीटिंग इन द अब्सेंस टू द चेयरमैन, चेयरमैन की अनुपस्थिति में उसने मीटिंग को उसने संचालित किया, प्रीसाइडेड ओवर। इंचार्ज होना, प्रीसाइडेड ओवर का मतलब होता है इंचार्ज होना, प्रीसाइड एट का मतलब होता है अटेंड करना कोई पार्टी वगैरह। आगे चलते हैं। प्रोवाइडेड अगेंस्ट एडवर्सिटी, कोई मुश्किल आ जाए, उस मुश्किलों में कोई चीज़ प्रोवाइड करना प्रोवाइडेड अगेंस्ट होता है। और प्रोवाइडेड फॉर का मतलब होता है अरेंज व्हाट इज़ नेसेसरी, कोई चीज़ नेसेसरी ज़रूरी है उसको प्रोवाइड करवाना, दिलाना, मुहैया करवाना। पॉपुलर फॉर, किसी अच्छी क्वालिटी के लिए
कोई प्रसिद्ध है तो पॉपुलर फॉर, और किसी आदमियों के बीच में पॉपुलर है तो पॉपुलर विद आएगा भाई। बहुत ही बड़े प्रीपोजिशन थी, इसको आप इम्पोर्टेंट कर लेंगे IMP। पाइन फॉर मचलना, किसी आदमी के लिए मचलना होता है पाइन फॉर। और डाई अवे विद ग्रीफ, सी पाइंड अवे इन द मेमोरी ऑफ हर लॉस्ट सन, अपने प्यार के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने किसी रिश्तेदार के लिए, किसी आदमी के लिए कि दुख में तड़पना, वो होता है पाइन अवे। और पाइन फॉर किसी आदमी, क्रे फॉर पर्सन, सी इज पाइनिंग फॉर द रिटर्न ऑफ हर लॉस्ट सन। ठीक है, यहाँ पर पाइन अवे क्या है, उसका बेटा मर गया है तो पाइन अवे दुख में पीड़ित है। और ऊपर क्या है, उसका बेटा खो गया है, वो खोया हुआ कभी आ सकता है तो पाइन फॉर है मचलना, तड़पना। प्ले एट कार्ड्स, वी आर प्लेइंग एट कार्ड्स आएगा, इम्पोर्टेंट कर लो इसको IMP। प्लेइंग एट कार्ड होता है, प्लेइंग द कार्ड्स नहीं होता। कोई ताश खेल रहे तो प्लेइंग एट कार्ड्स आएगा। प्ले अपॉन, प्ले अपॉन क्या होता है, देखो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, हारमोनियम है, तबला है, गिटार है ना, जो भी है, आप उसको बजा रहे हो तो प्ले अपॉन आएगा। और प्ले एट कब आएगा, जब आप ताश खेल रहे हैं। ठीक है, पर टेक ऑफ, शेयर एनीथिंग, किसी चीज़ को शेयर करना। टेक भी नहीं लेना और पर भी नहीं दूसरों को शेयर करना, पर टेक। दे परटुक ऑफ आवर फूड एंड वर सेटिस्फाइड, पर टेक ऑफ आएगा। प्रे ऑन, एक्सप्लॉइट, किसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करना। प्रे में शिकार खेलना होता है, शिकार करेंगे तो एक्सप्लॉइट करेंगे, एक्सप्लॉइट में शोषण करना। द रिच प्रे ऑन द पुअर, प्रे ऑन आएगा। पैशन फॉर, सबको पता है, किसी चीज़ के लिए पैशन होना, दीवानगी होना, पैशन फॉर होता है। अगला पिक्यूलियर टू, पिक्यूलियर टू, किसी चीज़ के लिए महत्वपूर्ण होना। दिस हैबिट इज़ पिक्यूलियर टू माई फादर, यह हैबिट है मेरे फादर को, पिक्यूलियर है मतलब वो इसका आदि है, ये इसकी खास हैबिट है, पिक्यूलियर टू आएगा। यहाँ पर ऑफ माई फादर मत कर देना, फॉर माई फादर मत कर देना। पिटी फॉर, पिटी ऑन और पिटी, ये देखो प्राइड ऑन, प्राइड इन। ठीक है, क्विट, क्विक एट और क्विट इन, ये तीनों ये जोड़े देखेंगे। पिटी फॉर होता है नाउन, वी शुड फील पिटी, तो फील यहाँ पे मेन वर्ब है, नाउन पिटी है तो पिटी फॉर आएगा गरीबों के लिए। लेकिन ही शुड टेक पिटी, फील पिटी भी आता है और टेक पिटी भी आता है। टेक पिटी ऑन द पुअर आएगा। ठीक है, फील पिटी आ जाए तो फॉर द पुअर, फील फॉर आएगा, और टेक पिटी आ जाए तो टेक ऑन आएगा। ठीक है, ये दोनों नाउन थे, बीच में पिटी दोनों नाउन है। इनके पहले वर्ब है, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगी हुई फॉर, इसके साथ लगी हुई ऑन। या पिटी वर्ब है, वी शुड पिटी द पुअर, पीटी के साथ वर्ब लगती, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। ठीक है, पीटी मीनिंग सहानुभूति दिखाना, करुणा दिखाना, तो यहाँ पे वी शुड पिटी द पुअर आएगा। प्राइड ऑन, प्राइड इन, प्राइड ऑन होता है वर्ब, प्राइड इन होता है नाउन। टेक प्राइड इन आएगा, टेक यहाँ पे मेन वर्ब है तो यहाँ पे नाउन हो गया तो इन आएगा। यहाँ पर सिद्ध वर्ब है प्राइडेड, तो प्राइडेड देमसेल्फ ऑन आएगा, वे अपनी वेल्थ के ऊपर प्राइड करते हैं, घमंड करते हैं। और यहाँ पर दे टेक प्राइड इन देयर वेल्थ, दोनों वेल्थ के लिए ही है, लेकिन ये वर्ब है, ये नाउन है। अगला देखो प्राउड ऑफ, ये तो सबको पता है, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू, मूवी देखते हो आप सब। प्रॉम्प्ट इन, प्रॉम्प्ट इन का मतलब होता है, प्रॉम्प्ट इन का मतलब होता है कि क्विक इन, किसी काम को करने में क्विक होना, जल्दबाजी करना, मतलब तुरंत काम करना। यू शुड बी प्रॉम्प्ट इन डूइंग योर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी करने में आपको प्रॉम्प्ट होना चाहिए, इन योर ड्यूटी। क्विक एट, किसी चीज़ के लिए, क्विक इन डूइंग अ थिंग। द डॉग इज़ क्विक एट स्मेलिंग, तो यहाँ पे क्विक है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव के लिए क्विक एट आएगा। स्मेलिंग में बड़ा ही क्विक होता है, सूंघने की शक्ति डॉग की। और नीचे दे रखा है द बॉय इज़ क्विक इन वर्किंग आउट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो लड़का है, किसी काम को करने के लिए बड़ा ही तेज़ है, बड़ा ही स्पीड से काम करता है, तो क्विक इन आएगा। नीचे दे रखा है क्विक ऑफ, तो क्विक ऑफ आएगा अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, किसी चीज़ को भाप रहे हो, जल्दी समझ जाते हो, तो क्विक ऑफ समथिंग आएगा। क्विक फॉर समथिंग मत कर देना, यहाँ पर क्विक इन आएगा काम करने में, और जो नेचुरल गुड है उसके लिए क्विक एट आएगा। क्वारल ओवर, किसी बात के ऊपर झगड़ते हो तो क्वारल फॉर मत कर देना, क्वारल ओवर आएगा।
क्वारल और झगड़ा करना, क्वारल फॉर कर देते कहीं, आपको फॉर मिलेगा, ऑफ मिलेगा और ओवर मिलेगा और टू मिलेगा, तो आपको क्या करना है, ओवर करना है, झगड़ना किसी बात के लिए। अगला क्वारल विद, किसी आदमी से झगड़ना क्या आएगा, क्वारल विद। डोंट क्वारल विद योर फ्रेंड, ठीक है, डोंट क्वारल ओवर स्मॉल थिंग्स, ठीक है, थिंग्स के लिए क्वारल ओवर, लेकिन किसी आदमी के साथ झगड़ रहे तो क्वारल विद आएगा, विथ। रेपुटेशन फॉर, एक क्वालिटी होती है, रेपुटेशन आपकी प्रसिद्धि होती है, माई ब्रदर हैज़ ए रेपुटेशन फॉर ऑनेस्टी आएगा, रेपुटेशन ऑफ ऑनेस्टी मत कर देना। रिमोर्स फॉर, रिमोर्स का मतलब होता है किसी गलत काम के लिए पश्चाताप करना, पश्चाताप करना, पश्चाताप करना, शाबाश। रॉन्ग डूइंग, सी फेल्ट रिमोर्स लेटर ऑन फॉर नेग्लेक्टिंग, रिमोर्स फॉर आएगा। आगे देखो क्या दे रखा है, 300 की देखो भाई, 300 की है, 300 कैसे आ गई, हाँ 300 की। रिस्पाइट फ्रॉम, राहत होना, रिलीफ फ्रॉम, किसी चीज़ से राहत होना तो रिस्पाइट फ्रॉम आता है। रिप्लेस बाई आएगा ए न्यू ऑब्जेक्ट, अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से आप रिप्लेस करते हो तो रिप्लेस बाई आएगा। ओल्ड फर्नीचर विल बी रिप्लेस्ड बाई न्यू वन, रिप्लेस विद मत कर देना। रिपेंट ऑफ होता है पश्चाताप करना, रिपेंट ऑफ, ठीक है। रिमोर्स तो फॉर आएगा, रिमोर्स का मतलब होता है भाई दुख मनाना, पश्चाताप करना, रिमोर्स फॉर। लेकिन यहाँ पर रिपेंट भी नहीं होता, पश्चाताप करना किसी काम के लिए। ही रिपेंटेड ऑफ द मिसडीड, गलत काम के लिए रिपेंटेड ऑफ आए। रिकोर्स टू, सहायता लेना। रिजोर्ट टू, अडोप्ट एज मीन्स, अडोप्ट मीनिंग धारण करना, एज मीन्स सहारा, तो या रिजोर्ट टू का मतलब होता है हेल्प लेना, तो दे टुक रिकोर्स टू रॉन्ग मीन्स फॉर सक्सेस, उन्होंने सक्सेस के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया, यूज़ किया, सहायता ली, तो टेक रिकोर्स टू आएगा। ये इम्पोर्टेंट कर लेगी, इम्पोर्टेंट। अगला है रिवेज वन सेल्फ ऑन, रिवेज फॉर, अगर वर्ब आ जाए तो रिवेज ऑन आएगा और नाउन आ जाए तो रिवेज फॉर आएगा। ए पर्सन एंड इंजरी, अगर किसी इंजरी की रिवेज ले रहे हो, अगर आपने किसी को घायल कर दिया है और उसको दोबारा आप उसको प्रहार कर रहे हो तो नाउन है वो, तो सी टुक रिवेज, वापस प्रहार, उसने उसके ऊपर प्रहार किया था तो उसका रिवेज लेगा वो, तो यहाँ पर रिवेज नाउन। ऑन हिम, रिवेज ऑन हिम आएगा फॉर इज मिस डीड्स, तो यहाँ पर मिस डीड दे दिया, गलत तरीकों का वो रिवेज लेगी, तो सी टुक रिवेज ऑन हिम। और ही रिवेज हिमसेल्फ ऑन हिज एनिमी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या बता रहा हूँ मैं, रिवेज हिमसेल्फ ऑन हिज एनिमी, अपने दुश्मन का बदला लेगा तो रिवेज ऑन आएगा, अगर मिस डीड का बदला लेना है तो रिवेज फॉर आएगा। रिकनसाइल वन सेल्फ टू, रिकनसाइल का मतलब होता है मान जाना, यू मस्ट रिकनसाइल यू सेल्फ टू द सर्कमस्टांसेस आएगा, परिस्थितियों के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा, ढल जाना पड़ेगा, तो रिकनसाइल भी नहीं, परिस्थितियों को मानना पड़ेगा, तो रिकनसाइल टू। खुश होना, रिकनसाइल, मानना, एग्री होना। रिकनसाइल विद क्या आएगा, ए पर्सन, किसी आदमी से रिकनसाइल हो रहा है तो विद, पर्सन जहाँ भी आ जाए तो आपको 95% आपको विद लगेगा, कोई भी आपकी वर्ब आ जाए, वर्ब नाउन आ जाए। अगला क्या दे रखा है, रीजन विद, रीजन विद होता है ए पर्सन, आई रीजन विद हिम बट कुड नॉट ब्रिंग हिम राउंड, रीजन यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। रीजन का मतलब होता है कारण बनना, कारण पूछना, ठीक है। आई रीजन विद हिम बट कुड नॉट ब्रिंग हिम राउंड, लेकिन मैं उसको पता नहीं कर पाया, रीजन विद कारण पूछना, कारण बनना वर्ब है। रेकॉर्ड ऑन या आप दोनों आ सकते हैं, रेकॉर्ड ऑन का मतलब डिपेंड होना, डिपेंड ऑन, रेकॉर्ड ऑन। रेमोस्ट्रेट विद ए पर्सन, रेमोस्ट्रेट का मतलब होता है पश्चाताप करना, पछतावा करना। द प्लेयर्स रेमोस्ट्रेटेड विद द एम्पायर अगेंस्ट, कोई गलत फैसला सुना दिया होगा तो रेमोस्ट्रेट विद होता है, इसके साथ कोई रेमोस्ट्रेट विरोध करना होता है, रेमोस्ट्रेट विरोध करना, ठीक है, विरोध करना, रेमोस्ट्रेट, ठीक है। जैसे डेमोस्ट्रेट होता है ना, विरोध करना, सॉरी डेमोस्ट्रेट होता है प्रदर्शन करना, दिखाना, और यहाँ पर रेमोस्ट्रेट होता है विरोध करना, तो विद आएगा। अगला देखो 311 का, रेबिस इन, रेबिस का मतलब होता है कमी होना, तो रेबिस
मिस मीनिंग कमी, रिमिस इन ड्यूटी में कोताही बरतना, दोज फाउंड रिमिस इन ड्यूटी, जो ड्यूटी में कोताही बरते मिलेंगे विल बी पनिश्ड, ठीक है, रिमिस इन आएगा। श्योर ऑफ, किसी चीज़ के प्रति श्योर होते हैं तो श्योर ऑफ आता है, श्योर फॉर मत कर देना भाई। सिक्वल टू, इक्वल टू और सिक्वल टू दोनों एक ही बात है, एज ए रिजल्ट। अगला स्माइल एट और स्माइल ऑन, ठीक है, अगर किसी का मजाक उड़ा रहे हो तो मोक एट, स्माइल एट, लाफ एट लगता है, स्माइल ऑन, लाफ विद, स्माइल ऑन होता है फेवर, अगर आपका भाग्य आपके साथ फेवर में है तो योर फॉर्चून स्माइल्स ऑन यू आएगा, ठीक है। तो एट लास्ट फेट स्माइल्ड ऑन हिम। स्लो एट होता है, स्लो एट स्टडी, किसी चीज़ को करने में आप कोई स्लो है, धीमा है तो स्लो एट आएगा, स्लो फॉर मत कर देना। सब्स्टिट्यूट तो फॉर होता है, सबको पता है, सब्स्टिट्यूट फॉर। स्केयर ऑफ, डरना, स्केयर ऑफ, अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड के साथ ऑफ लगता है तो स्केयर के साथ भी ऑफ लगता है। आई गॉट स्केयर्ड ऑफ द साउंड ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट। शूट एट, स्ट्राइक एट, कैच एट और हिट एट, अगर आप किसी चीज़ को शूट करते हो, उसके ऊपर फायर करते हो, तो इसका मतलब होता है अपने हाथ से या अपनी गोली से या अपने हथियार से किसी को मार रहे हो, शूट कर रहे हो, उसको हिट कर रहे हो, और अगर फेल हो जाते हो तो एट लगेगा, ठीक है। शूट एट, स्ट्राइक एट, कैच एट और हिट एट, तो अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट होता है। ये इम्पोर्टेंट लिख लो भाई इसमें, इम्पोर्टेंट। अगला, ये सक्सेसफुल इन अटैम्प्ट, तो द पुलिस शूट द रॉबर डेड, ठीक है, तो यहाँ पर एट नहीं लगेगा, ये गलत दे रखा है। शूट के बाद एट लगेगा ही नहीं, यहाँ पर सक्सेसफुल है तो। आई कॉट द रनिंग कैट, ठीक है, ये ठीक है, आई कॉट द रनिंग कैट, यहाँ पर पोजिशन नहीं आएगी, लेकिन आई कोट एट द रनिंग कैट, तो वो भागती हुई बिल्ली मेरे हाथ में नहीं आई, तो रनिंग, तो कोट एट आएगा, वरना सीधा कोट आएगा अगर आप पकड़ लेते हो तो। आगे 321 का देखो, स्पीक फॉर, स्पीक ऑफ, किसी के फेवर में बात करना स्पीक फॉर होता है, किसी को सपोर्ट करना, फेवर करना स्पीक फॉर, और स्पीक ऑफ का मतलब होता है किसी की खुशामद करना, किसी की तारीफ करना। देयर इज़ नो सिनिक स्पॉट हेयर टू स्पीक ऑफ, ऐसा यहाँ पर कोई भी ऐसा स्पॉट जगह नहीं जिसकी तारीफ करी जाए, तो स्पीक ऑफ आएगा। लेकिन प्रेज आता है तो प्रेज फॉर भी होता है, और स्पीक फॉर फेवर में। स्टार्ट ऑन, जर्नी, कोई जर्नी को यात्रा स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट ऑन आएगा, ठीक है, स्टार्ट ऑन, किसी यात्रा पर चलना स्टार्ट ऑन, और कोई चीज़ स्टार्ट करना तो स्टार्ट ही होता है, उसके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगती, यात्रा के लिए स्टार्ट ऑन आता है। स्ट्राइव फॉर, स्ट्राइव विद, स्ट्राइव फॉर होता है संघर्ष करना, ट्राई फॉर और कम्पीट विद, किसी आदमी, किसी चीज़ के लिए कंपटीशन कर रहे हो आप तो स्ट्राइव विद आएगा, क्योंकि किसी आदमी से कर रहे हो। स्ट्राइव फॉर, ट्राई कर रहे हो बार बार में, ठीक है, तो उसके लिए स्ट्राइव फॉर आएगा। इट इज़ फ्यूटाइल, यह बड़ी ही तुच्छ बात है, तो स्ट्राइव फॉर संघर्ष करना। परमानेंट जॉय लाइफ, लाइफ में कोई परमानेंट जॉय मिल जाए तो स्ट्राइव फॉर आएगा, ट्राई फॉर। और यहाँ पे आता है डोंट स्ट्राइव विद द रिच एंड द पावरफुल, पावरफुल और रिच के साथ कभी भी उलझो मत, कंपटीशन मत करो। साइड विद वर्ब है तो फेवर होता है, किसकी साइड में हो तो साइड विद आता है ना, मैं तो किसकी साइड ले रहा है तो साइड विद आएगा उसमें। सर्च फॉर होता है ए थिंग, किसी चीज़ को ढूंढना सर्च फॉर होता है। ही इज स्टिल सर्चिंग फॉर ए गुड हाउस, अच्छा घर सर्च कर रहा है, सर्चिंग फॉर। और आगे क्या दे रखा है, सर्च, सर्च के साथ कब प्रीपोजिशन नहीं लगती, फ्रिस्क, ही वॉज सर्चिंग हिज पॉकेट, फ्रिस्क में नहीं होता है टटोलना। एयरपोर्ट में जाते हो और आपको फ्रिस्क करते हैं, आपकी तलाशी लेते हैं, टटोलते हैं आपकी पूरी बॉडी को, कपड़ों को, तो फ्रिस्क होता है। ही वॉज सर्चिंग हिज पॉकेट, पॉकेट को सर्च कर रहा है। सीख में ढूंढना होता है, ट्राई टू फाइंड, ही सॉट शेल्टर इन द हाउस, तो सीख के बाद प्रीपोजिशन नहीं लगेगी, नो प्रीपोजिशन, जैसे सर्च के बाद नहीं लगेगी ऐसे सीख के बाद नहीं लगेगी।
अगेन सीक आफ्टर, इन डिमांड, ही इज मच सॉट आफ्टर एक्टर दीज डेज, एक्टर के पीछे भागा फिरता है, इन डिमांड है। सीक फॉर, ट्राई टू विन, ही ऑलवेज सॉट फॉर हिज एम इन हिज लाइफ। सीक सॉट, सॉट इसकी वर्ब की फॉर्म होती है, तो अपनी लाइफ में एम के पीछे भागना, जीतना। सीक फॉर इम्पोर्टेंट है, सीक आफ्टर ये भी इम्पोर्टेंट है। इन डिमांड, ही इज़ मच सॉट आफ्टर एक्टर दीज डेज। सीक आफ्टर एक्टर है, उसकी सबको तलाश है भाई, सब उसको लेना चाहते हैं अपनी फिल्म में, डिमांड में है, तो सीक आफ्टर आएगा। सीदिंग विद एंगर डिसकंटेंट, असंतुष्ट और गुस्सा। द रेजिडेंट ऑफ द लोकेलिटी वर सीदिंग विद एंगर ओवर द एपैथी ऑफ द पुलिस। सफ़र, सफ़र भी नहीं होता है परेशान होना, ग्रसित होना। लॉस, यहाँ पर लॉस के लिए है सफ़र। ही सफ़र्ड हैवी लॉस, तो सफ़र्ड ऑफ हैवी लॉस मत करना, सफ़र्ड फॉर मत कर देना। सफ़र्ड फॉर ऑफ भी आता है, लेकिन यहाँ पर लॉस के लिए आपको सिर्फ सफ़र्ड लगाना पड़ेगा, नो प्रीपोजिशन, नो प्रीपोजिशन। ये आ गया देखो सफ़र फ्रॉम, किसी बीमारी से ग्रसित हो तो सफ़र फ्रॉम आएगा, किसी बीमारी से ग्रसित हो तो सफ़र फ्रॉम आएगा। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर, कैंसर से सफ़र। शो ऑफ करना, सबको पता है क्यों ज़्यादा शो ऑफ करते हो, डिस्प्ले करते हो, क्यों दिखावा करते हो। अगला सेंटेंस टू होता है, सेंटेंस टू में पनिशमेंट देना है ना, कोर्ट सज़ा सुनाता है, तो सेंटेंस टू डेथ, ठीक है। स्पार्क ऑफ, स्पार्क में होता है चिंगारी, चिंगारी मीन्स कोई चीज़ को भड़काना, शुरुआत करना है ना, उसको चिंगारी भड़काओ, उकसाओ। तो गिव राइज टू, ट्रिगर ऑफ, ट्रिगर क्या करते हैं, किसी गन का ट्रिगर दबाते हैं तो गोली छूट जाती है ना, तो शुरुआत, उसको भड़काना। कम्युनल स्पीच विल स्पार्क ऑफ रॉयट्स इन द टाउन, तो दंगे भड़काने में जो कम्युनल स्पीच है उसको स्पार्क ऑफ कर देती है। ओ डबल एफ आएगा, ओ एफ मत कर देना भाई। थिंक ऑफ, थिंक ओवर, किसी सब्जेक्ट को आपके ध्यान नहीं आ रहा है और उसको बार बार आप याद कर रहे हो, थिंक ऑफ आएगा। थिंक ऑफ ए प्लान, ठीक है। एंड लेट मी नो टुमारो, कोई प्लान सोचो और कल मेरे को बताओ, तो थिंक ऑफ आएगा। थिंक ओवर, टू कंसिडर, आई विल थिंक ओवर योर केस, आपके केस के ऊपर मैं मनन करूँगा, चिंतन करूँगा, थिंक ओवर आएगा। टेंट अबाउट टू होता है भाई, टेंट अबाउट टू, इक्वल इन इफेक्ट। हिज रिमार्क्स आर टेंट अबाउट टू इंसल्ट, इंसल्ट जो करी है उसके ही अगेंस्ट उसने रिमार्क दिए, टिप्पणी दी है, तो टेंट अबाउट टू आएगा, इक्वल इन इफेक्ट। टायर्ड ऑफ आता है, सबको पता है टायर्ड ऑफ, आई एम टायर्ड ऑफ। तो सिक ऑफ, किसी चीज़ से थक जाना। फेड अप विद होता है, फेड अप के साथ तो विद लगेगा, सिक के साथ ऑफ लगेगा, टायर्ड के साथ ऑफ लगेगा। वीरी, आई एम टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू हिज फ्लैटरिंग वर्ड्स, उसकी खुशामद सुन सुन के मैं थक गया हूँ, बोर हो गया हूँ, टायर्ड ऑफ आता है। ट्रीट ऑफ, ए सब्जेक्ट और डील विद, किसी सब्जेक्ट के साथ आप डील कर रहे हो तो ट्रीट ऑफ आएगा। ट्रीट फॉर मत कर देना, ट्रीट टू मत कर देना, ट्रीट ऑफ आएगा। यू शुड ट्रीट ऑफ, तो यहाँ पे वर्ब है तो इसके साथ ऑफ लगेगा। अगला देखो ट्रेस पास ऑन, ट्रेस पास में ट्रेस पास ऑन और ट्रेस पास अगेंस्ट दोनों दे रखे हैं। तो एनक्रोच और होता है ट्रेस पास, ट्रेस पास का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर अपना अधिकार कर लेना, और एक ट्रेस पास होता है किसी चीज़ को पार कर जाना। तो एनक्रोच ऑन, किसी चीज़ के ऊपर एनक्रोच करना तो ऑन लगेगा, एनक्रोच में नहीं ज़बरदस्ती कब्जा करना, तो डू नॉट ट्रेस पास ऑन आएगा, गवर्नमेंट लैंड। ट्रेस पास अगेंस्ट क्या होता है, ला, किसी कानून का आप तो तोड़ रहे हो उसको, उसका अगेंस्ट जा रहे हो तो अगेंस्ट दिया हुआ है। ट्रिफ ओवर होता है जीत लेना, विजय होना, ओवर में नहीं ऊपर, तो किसी चीज़ के ऊपर आप विजय पाते हो, ट्रिफ ओवर होता है। डिफ़िकल्टीज, एट लास्ट ही ट्रिफ ओवर हिज डिफ़िकल्टीज। ट्रिफल विद होता है गुत्था गुत्था होना, सॉरी ट्रिफल विद होता है मेक फन ऑफ, मेक फन ऑफ, किसी चीज़ का मजाक उड़ाना। डोंट ट्रिफल विद द फीलिंग ऑफ द पुअर, लाफ एट, मोक एट, है ना, ऐसे ट्रिफल विद आएगा। मेक फन ऑफ, ट्रिफल विद, एट मत कर देना। अशर इन,
बिगिन ब्रिंग आउट, शुरुआत करना, असर के साथ इन लगता है, शुरुआत करना किसी चीज़ की। ग्लोबलाइजेशन हैज़ अशर्ड इन एन ईरा ऑफ मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी के युग में जो वैश्वीकरण है वो आ गया है, उसकी मतलब अशर का मतलब हिंदी में एक बताऊँ, प्रादुर्भाव होना, शुरुआत होना। वर्स इन, थिंक एक्सपर्ट इन, किसी चीज़ में कोई एक्सपर्ट है तो वर्स आएगा, वर्स में नहीं तो पोएम होता है, ठीक है, और कोई पोएम लिख देता है तो एक्सपर्ट हो जाता है, तो वर्स के साथ इन लगेगा, थिंक एक्सपर्ट। सी इज वर्स इन द आर्ट ऑफ कुकिंग, कुकिंग के आर्ट में, कला में वह माहिर है, वर्स इन। अगला है वोट फॉर, वोट ऑन, वोट टू। ये देखो, वोट फॉर ए पर्सन, किसी चीज़ को, किसी आदमी को आप जो पॉलिटिशियन है उनको वोट देने जाते हो ना तो वोट फॉर आएगा, वोट फॉर अरविंद केजरीवाल, वोट फॉर केजरीवाल आता है ना। आगे है वोट ऑन और वोट टू। वोट रेजुलेशन होता है, इसका मतलब विन। वोट टू का मतलब होता है ही वॉज वोटेड टू पावर विद थम्पिंग मेजोरिटी, मतलब उसको पावर दे दी गई, वो जीत गया, तो वोटेड टू आएगा, ठीक है। ही वॉज वोटेड टू, तो ये पैसिव वॉइस है, पैसिव में वोटेड टू आएगा, वोटेड बाय मत कर देना। और वोट ऑन का मतलब होता है रेजुलेशन, द मेंबर्स वोटेड ऑन द रेजुलेशन विच वाज पास्ड बाय मेजोरिटी। रेजुलेशन का मतलब क्या होता है, भाई हम ये काम करेंगे, हम ये प्रण लेते हैं, तो वोटेड ऑन आएगा। तो वोट फॉर, वोट ऑन और वोट टू ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है ये। और हम चुनाव आ भी रहे हैं, तो ये प्रीपोजिशन आ सकती है आपके एसएससी के एग्जाम में या सीईटी में। वेंचर अपॉन का मतलब होता है अंडरटेकिंग, कोई चीज़ अब आप अपने काम अपने हाथ में लेते हो, बड़ा काम हाथ में लेते हो, तो वेंचर अपॉन आएगा। वेंचर फॉर मत कर देना, वेंचर ऑन मत कर देना। तो ही डिड नॉट डेयर टू वेंचर अपॉन न्यू एंटरप्राइज, तो उसके अंदर साहस नहीं था नया एंटरप्राइज, मतलब कोई बिजनेस हाथ में लेना, तो अंडरटेकिंग, वो वेंचर अपॉन आएगा। बस 2 स्लाइड और है। वेन ऑफ, प्राउड ऑफ होता है, वेन ऑफ, VAIN, वेन, वेन मीनिंग प्राउड ऑफ, वेन के साथ ऑफ लगे तो प्राउड ऑफ आएगा। दो रिच सी इज नॉट वेन ऑफ हर वेल्थ, अपनी जो वेल्थ है उसकी बड़ाई नहीं मारती, वेन, वेन ऑफ आएगा, वेन फॉर मत कर देना। वेक्स्ड एट और वेक्स्ड विद, किसी चीज़ के ऊपर परेशान होना या गुस्सा होना, वेक्स्ड एट, और किसी आदमी के ऊपर गुस्सा होना, वेक्स्ड विद आएगा। डोंट वेक्स्ड विद मी, और आई एम वेक्स्ड एट माई ब्रदर्स अब्सेंस, ये अब्सेंस के लिए आया, ब्रदर के लिए आया है भाई। अब्सेंस कोई थिंग है, थिंग में काउंट करेंगे अब्सेंस, यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है यहाँ पे अब्सेंस। वेट अपॉन, वेट फॉर, अटेंड अपॉन और टू सर्व। अटेंड अपॉन का मतलब मैंने करवाया था, प्रीपोजिशन शुरू करवाई जब, तो किसी टेबल के ऊपर किसी मेहमानों का आवाजाही करना, मतलब उसकी आवाभगत करना, अटेंड अपॉन होता है। तो हु इज़ वेटिंग ऑन दिस टेबल, ठीक है। तो वेटिंग ऑन और अपॉन दोनों आ सकते हैं। वेट फॉर, किसी चीज़ के लिए, किसी आदमी के लिए वेट करना, वेट फॉर आता है, ये सबको पता है। वेट फॉर साइड, वेट फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू, वेट फॉर साइड। वेरी ऑफ, किसी चीज़ से थक जाना, ठीक है, वेरी, WEARY, वेरी ऑफ आता है। स्टडी एंड रिटायर टू बेड, वह स्टडी से थका हुआ था, ही वॉज वेरी ऑफ, तो वेरी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, ये जब बार के बाद वेरी आ रहा है तो एडजेक्टिव है। वार्न अगेंस्ट, किसी चीज़ के बारे में उसको अगेंस्ट चेतावनी देना, तो वार्न अगेंस्ट होता है। वार्न ऑफ किसके लिए होता है, डेंजर, किसी खतरे के लिए। ही वार्न द नेशन ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, ये खतरा कौन सा है, क्राइसिस का है ना, कभी का, और कोई खतरा केयरलेसनेस का, इधर वार्न यू अगेंस्ट योर केयरलेसनेस, ये दूर का खतरा है, ये खतरा सब झेलेंगे, तो वार्न ऑफ आएगा। और ये खतरा खुद झेलेगा, फॉल्ट है, मिस्टेक है, तो वार्न अगेंस्ट आएगा। विश फॉर होता है, किसी चीज़ के लिए कोई कामना करना, विश फॉर होता है। आगे चलेंगे, नहीं अभी और बची हुई है इसमें। वर्दी ऑफ, वर्दी ऑफ, किसी चीज़ के योग्य होना, किसी चीज़ का प्रशंसक होना। प्रेज नॉट, योर रिमार्क्स आर रियली वर्दी ऑफ नोट, नोट भी होता है देखने लायक है, तो वर्दी ऑफ आएगा। वांटिंग इन, वांट इन, लैकिंग इन, किसी चीज़ में कमी होना, तो वांटिंग इन आएगा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार आती। आगे लास्ट है, लास्ट स्लाइड है, यस लास्ट स्लाइड है।
वर्ड क्या होते हैं भाई, अलग अलग वर्ड बांटती है। तो एक वर्ड क्या, एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड, उसके बाद तीसरा, तो कुछ डिस्टेंस में तो बनाएंगे ना वो। तो कीप एट ए डिस्टेंस, तो हिंदूज बिलीव इन मैनी रिचुअल्स टू वार्ड द एविल्स ऑफ, बुराइयों को दूर करने के लिए कुछ हिंदू है वो कुछ रीति रिवाज अपनाते हैं। तो वार्ड ऑफ, दूर रखना, दूर करना। वारी ऑफ समथिंग चैरी ऑफ, वी शुड बी वारी ऑफ स्ट्रेंजर्स, ठीक है, किसी चीज़ के लिए वारी ऑफ, उनको अप्रिशिएट करना, केयरफुल होना, तो वारी ऑफ स्ट्रेंजर आएगा। यर्न फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बहुत तगड़ी डिज़ायर होना, एक्यूट डिज़ायर, तीव्र इच्छा। लॉन्ग फॉर, यर्न फॉर, लॉन्ग फॉर एक ही बात है। तो शी यर्न फॉर द रिटर्न टू हर ऑन होम, अपने घर जाने के लिए बड़ी है वह मसल रही थी, एक्यूट डिज़ायर। जीलेस फॉर, जीलेस अबाउट, किसी चीज़ के लिए जीलेस होना मतलब उत्साहित होना, उत्साह होना। और एक होता है GEALOUS, ये जीलेस मतलब ईर्ष्या करना, लेकिन जेड आ जाए तो उत्साह होना। ए गुड सोल्जर इज़ ऑलवेज जीलेस फॉर हिज कंट्रीज ऑनर, अपने कंट्री के ऑनर के लिए हमेशा वह उत्साहित रहता है, एक अच्छा सोल्जर। तो जीलेस फॉर आएगा, अबाउट भी आ सकता है। तो ये आपकी परिपोषण थी। आज परिपोषण मैंने ख़त्म करवा दी है, और इसके बाद एप्लीकेशन शुरू होगी, मतलब एक्सरसाइज शुरू करूँगा कि यूज़ कैसे होगी। थैंक यू।